तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम फिर से आ चुके हैं बजाज के शोरूम में। तो आज हम जानेंगे कि 2026 में बजाज की जितनी भी गाड़ियां आती हैं, स्पेशली 125 सीसी के ऊपर के मॉडल की, उनकी लेटेस्ट प्राइस क्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम आर्यन से बात करेंगे। तो हेलो आर्यन, क्या हाल चाल। ठीक है सर। तो भाई, जो लास्ट वीडियो पहले हमने जो बनाया था वो काफ़ी अच्छा बना था और उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमें व्यूवर्स का देखने को मिला। तो जो 125 सीसी से ऊपर की जो बाइक्स हैं उनकी लेटेस्ट प्राइस क्या है। बजाज की डिमांड तो बहुत पहले से चल रही है। हाँ। इस समय और हाइप बढ़ गया है, जो अपग्रेड किया है इन बाइकों में अपने के फीचर्स अपग्रेड किया है और इतने अच्छे अच्छे राइडिंग मोड्स बाइकों में निकाल रहे हैं। और एक चीज़ और भी है कि मतलब कि जो अगर बजाज हम देखेंगे तो जो ऑफिस पर्पस है या फिर कॉलेज वाले लोग हैं, तो उनके बीच में बजाज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक ऐसा ब्रांड है ना जो आज से नहीं आ रहा है, सालों से है। और आज हम 10-20 साल पहले भी देखेंगे तो बजाज की डिमांड अच्छी खासी रही है। बहुत सही तो चल रही है एक डिमांड। ट्रस्ट बना हुआ है खरीदार का, है ना। तो अभी क्या लेटेस्ट प्राइस चल रही है। अभी लेटेस्ट बाइक आई है, अब जो अपग्रेड हुआ है N160 से स्टार्ट होती है। ओके। और मैं आपको चलिए बाइक दिखा देता हूँ एक बार। स्पोर्ट्स सीरीज में आते हैं, सबसे स्टार्टिंग स्पोर्ट्स में आती है N160। ये टॉप वेरिएंट है। इसमें आपको यूएसडी फोर्स मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर के साथ आता है, डुअल चैनल एबीएस मिलेगा और डुअल आपको चैनल। एबीएस मिलेगा, डुअल चैनल ओके। एबीएस रहेगा आपका। पहला चीज इसमें आपका डिजिटल मीटर रहता है। इसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, टर्न बाय नेविगेशन होते हैं, ये सब फीचर्स आते हैं। और इसमें 2 कलर है, व्हाइट और ब्लैक। फ्यूल टैंक कैपेसिटी क्या है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 14 लीटर से। ओके। और फिर फ्रंट में यूएसडी फॉग भी मिल जाता है। और टायर प्रोफाइल मेरे ख्याल से कितना 100 mm है या 110। 100। ओके। इसकी प्राइसिंग क्या चल रही है अभी। इसकी प्राइसिंग चल रही है 1,56,000 ऑन ये रोड। ऑन रोड है। ऑन रोड। ओके। और इसके बाद फिर क्या है हमारे पास। इसके बाद हमारी आपकी जो अब हाई सीसी में आते हैं तो N250 मिल जाएगी आपको। इसकी N250 में सेम फीचर्स हैं, सेम टायर्स हैं, यूएसडी फोर्स मिलते हैं। बस क्या है, इसमें आपको ऑयल फिल्टर मिलता है और 250 सीसी का इंजन होता है। ओके। तो और ये सेम माइलेज कितना दे देती है ये लगभग। आपको माइलेज निकाल देगी 35 का। 35 35 तक। का माइलेज निकालती है। और आप अगर अच्छे से गाड़ी को चलाते हैं, टाइम टू टाइम अगर सर्विस सर्विस कराते कराते हैं हैं तो तो आपको 40 तक 40 भी आप निकाल देगी। निकाल सकते हैं। क्योंकि माइलेज तो एक ऐसा चीज है ना कि जो राइडिंग स्टाइल पे काफी कुछ निर्भर करता है। तो N250 में हमें कौन कौन से कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। व्हाइट मिल जाता है आपको, ब्लैक है और रेड आती है, 3 कलर आते हैं N250 में आपको। और कलर वाइज क्या प्राइस वेरी करता है। कोई डिफरेंट नहीं है, आपको ऑन रोड मिल जाएगा 1,66,300 ऑन रोड प्राइस आता है। ओके। और फीचर्स तीनों सब में कुछ सब सेम में है, एक सब ही है। कुछ। ओके। और इसके बाद फिर क्या आता है हमारे इसके पास। बाद आता है अब बजाज की जो लेगेसी चल रही है 220F। दो ओके। 15 साल इसको बाइक को लॉन्च हो गया है। ओके। 220F में सिर्फ इस बार खाली अपग्रेड किया गया, ग्राफिक चेंज किया गया। डुअल चैनल एबीएस इसमें भी मिलेगा, नॉर्मल टेलीस्कोप सॉकेट्स आते हैं, ट्यूबलेस टायर के साथ आती है। ये बाइक रहती है आपकी ओके। 220F। लेकिन इतनी पुरानी बाइक है, मेरे ख्याल से इस पे अब यूएसडी दे देना चाहिए था। हाँ। अभी भी इसमें टेलीस्कोपिक दे रहा है, लेकिन इसका जो डिजाइन रहा है वो हमेशा से ही पॉपुलर रहा है। डबल आई टाइप के जो आपको डीआरएल्स मिलते हैं वो काफी ज्यादा यूनिक इस पे लगते हैं। इसकी प्राइसिंग क्या है। इसकी प्राइसिंग आपको 1,60,000 1,60,000 ये ऑन रोड है। ऑन रोड प्राइस। ओके। और इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बनता इसके है। बाद आती है, आप NS की सीरीज में आते हैं तो NS 200 मिल जाएगी, सबसे टॉप वेरिएंट ये भी आती है। इसमें भी सब कुछ सेम है, डुअल चैनल एबीएस मिलेगा, यूएसडी फोर्स मिलेगा, ट्यूबलेस टायर के साथ, डिजिटल मीटर रहेगा आपका, 3 राइडिंग मोड्स रहते हैं। ओके। इसमें आपको एयर कूलिंग मिलता है, आपको ऑयल कूलिंग दोनों रहेगा। ओके। हैजार्ड वगैरह नहीं आता इसमें। हैजार्ड अभी सर सिर्फ NS 400 या डोमिनार 400 में आती है। ओके। तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो कितने 14 लीटर। 14 लीटर का। और एवरेज इसमें एवरेज आपको निकाल देगी 30-35 की। 35। इसकी क्या प्राइसिंग है। इसकी प्राइसिंग है आपको पड़ेगी 1,76,000। 1,76,000। ओके। और इस पे आपका आरएसए है, इंश्योरेंस RSA है, हेलमेट है, इंश्योरेंस है 5 साल का, OnePlus 4 का जियो डेप में 15 साल का रजिस्ट्रेशन मिलता है आपको। ये सब चीजें हैं और पीए भी आपको फ्री मिलता है इसमें। ओके। और अगर डाउन पेमेंट मिनिमम हम इसमें क्या कर सकते हैं। मिनिमम डाउन पेमेंट आपकी 40,000 की। 40,000। और अगर हम मैक्सिमम ईएमआई की बात करें तो कितने साल तक की हो सकती है। 4 ईयर, 4 साल की मैक्सिमम। मतलब कि अगर आपके पास 40,000 का बजट है और आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो पल्सर 200 RS 200 को ले जा सकते हैं। 40,000 की मिनिमम डाउन पेमेंट है और 4 साल तक की आप ईएमआई करा सकते हैं। तो मतलब कि काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं। तो अगर आपका बजट भी कम है तो भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। तो NH 200 के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है आर्यन। आपको एवेंजर मिल जाएगी, एवेंजर ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, 220 सीसी में अपग्रेड एवेंजर हुआ के है। बारे में बताइए। एवेंजर में 2 सीरीज आती है, एक एवेंजर 220 स्ट्रेट आती है और 220 क्रूज आती है। दोनों ओके। में अलग अलग फीचर्स हैं।
सेम क्या है इसमें, क्रूज में आप स्ट्रीट देखते हैं तो उसमें ट्यूबलेस टायर मिलेगा, सिंगल डिस्क के साथ सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा, नॉर्मल टेलीस्कोप फॉकस होते हैं, डिजिटल मीटर इसमें भी अपग्रेड कर दिया, पहले एनालॉग मीटर आता था। फिर आप ओके आते हैं क्रूज में, आते हैं क्रूज में ओके क्या मिलता है आपको, सिर्फ ट्यूबलेस ट्यूब टायर मिलते हैं, ओके डिजिटल मीटर इसमें भी आता है बस, और बॉडी लाइन और ग्राफिक के डिफरेंट है। सेम प्राइस आता है, ऑन रोड आप देखते हैं तो 1,60,000 के आसपास आपको बाइक बैठेगी। इंजन कैपेसिटी क्या है 220 सीसी दोनों में? दोनों में, तो एवरेज वगैरह सब कुछ मतलब कि सेम है। इंजन के मामले आपको में कोई 30 और 35 का एवरेज निकाल के देगी। टॉप स्पीड ये कितनी जाती टॉप होगी? स्पीड आपकी जाएगी 135। 135 तक। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखा दूं कि इन दोनों ही, अगर आप एवेंजर्स के ऑप्शन में जाते हैं तो जो ब्लैक वाला मॉडल है वो स्ट्रीट पे आता है, और जो वाइट वाला मॉडल है वो क्रूज पे आता है। अब आप अगर इसका फ्रंट देखेंगे तो सबसे पहले जो डिफरेंस है वो आपको हेडलाइट में ही देखने को मिल जाता है। इसकी जो हेडलाइट है थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, लेकिन अगर आप इसकी हेडलाइट देखेंगे जो क्रूज मॉडल है तो वो थोड़ा सा वाइड है। हालांकि दोनों ही बाइक्स में आपको हेलोजन टाइप के हेडलाइट ही देखने को मिलती है। अब आप अगर इसका इंडिकेटर्स देखेंगे, दोनों गाड़ियों में आपको सेम इंडिकेटर्स देखने को मिलता है, हेलोजन टाइप के इंडिकेटर्स दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रोम टाइप का आपको डिजाइन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह के नॉर्मल ब्लैक कलर का डिजाइन देखने को मिलेगा। अगर आप ये सस्पेंशन देखेंगे तो दोनों ही गाड़ियों में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रबड़ की जो पैडिंग है वो नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे दे दी गई है। अब आप अगर टायर साइज देखेंगे तो दोनों में सेम टायर मिलता है। स्ट्रीट में आपको ट्यूबलेस मिल जाता है, लेकिन स्पोक व्हील के साथ में आपको यहाँ पे ट्यूब टायर देखने को मिलेगा। डिस्क ब्रेक की बात करें तो दोनों में सेम डिस्क ब्रेक है, कैलिपर्स जो हैं वो दोनों में सेम है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं एवेंजर्स में। अगर आप डेली कम्यूट के लिए कोई गाड़ी चाहते हैं तो स्ट्रीट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको अगर टूरिंग करना है तो आप क्रूज मॉडल की तरफ जा सकते हैं। तो आर्यंस, इसके बाद हमारे पास क्या है, एक आरएस भी है ना हमारे पास, RS 200 इस समय जरा आई उसके हुई बारे में है, बताइएगा। अपडेट हुआ है उसमें, मैं बताता हूँ क्या क्या अपडेट हुआ है। ओके ये RS 200 है, ब्लैक रेड कलर में आती है। पहला चीज अपडेट हुआ है इसमें मीटर, पहले इसमें नॉर्मल मीटर था, कलरफुल डिस्प्ले आती है आपको। ओके, तो यही इंस्ट्रूमेंट कंसोल हमें शायद NS 250 वगैरह में भी देखने को मिलता है क्या? NS 200 में नहीं आती, ये सिर्फ डोमिनार या NS 400 में आती है अच्छा, सेम डिस्प्ले, मतलब कि हायर सीसी वाली जो गाड़ियां हैं उनमें सिर्फ देखने को उसमें मिलता आती है। है। ओके फिर इसमें सेकंड अपडेट हुआ है, सुपर क्लच आया है जो सिर्फ डोमिनार में आती है, इसमें भी अब अपडेट कर दिया गया है। ओके, और 6 गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है। 6 स्पीड गियर बॉक्स। ओके, तो इसका फ्यूल टैंक कितने का है? 14 लीटर का 14 लीटर का। और एवरेज आपको क्या मिलने वाली है? एवरेज आपको निकाल देगा या 30-35 की। 35 की। ओके, और टायर प्रोफाइल वगैरह मेरे ख्याल से 17 इंच के अलॉय व्हील हैं, और फ्रंट में आपको शायद 110 mm का वाइड टायर देखने को मिलता है, और रियर में आपको 140 mm का मिलता है। और दोनों ही फ्रंट और रियर में दोनों में आपको ABS का फंक्शन देखने को मिल जाता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जिसे कहते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको फ्रंट में इस तरह के साइड में स्लिक डिजाइन के साथ में आपको DRS देखने को मिल जाते हैं, और हेडलाइट में आपको 2 बड़े प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं। तो RS 200 कुछ आपको इस डिजाइन में मिलने वाली। आर्यन, इसकी प्राइसिंग क्या चल रही है अभी? इसकी प्राइसिंग इस समय चल रही है 2,08,000 2,08,000। तो ये ऑन रोड है या एक्स रोड? ऑन रोड। 2 लाख का अगर आपका बजट है तो आप इस गाड़ी को आंख बंद करके घर ले जा सकते हैं। तो अभी ऑफर्स चल रहा है क्या बजाज में? बाइक में चल रही है आपके N160 पे आपको 3,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, उस पर ऑफर चल रहे हैं N160 पे। तो ये फ्लैट डिस्काउंट है, आपको मिलेगा या किसी कार्ड वगैरह पे? फ्लैट। फ्लैट है, तो N160 पे अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी बजाज पल्सर की तरफ से आने वाली 125 सीसी से ऊपर की जितनी भी बाइक्स हैं उनकी 2026 की लेटेस्ट प्राइस। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।